नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। विभिन्न लग्नों में मंगल के क्या प्रभाव होते हैं, यानी विभिन्न लग्नों में मंगल 12वें भाव में स्थित होकर क्या प्रभाव देते हैं, इस श्रृंखला में आज हम अंतिम वीडियो मीन लग्न की चर्चा को लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे कि मीन लग्न के जातकों के कुंडली में मंगल किस भाव में स्थित होकर क्या फलाफल देते हैं। मीन लग्न के लिए मंगल क्या फल देते हैं, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले मंगल के बारे में जानते हैं। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं, यानी 1 नंबर और 8 नंबर के मंगल स्वराशि के माने जाते हैं। 10 नंबर यानी मकर राशि में मंगल उच्च राशि के माने जाते हैं और 4 नंबर यानी कर्क राशि में मंगल नीच राशि के माने जाते हैं। मंगल की दृष्टि की अगर चर्चा की जाए तो मंगल जहां बैठे हैं वहां से चतुर्थ भाव, सप्तम और अष्टम, ये 3 भाव को देखते हैं। आइए अब शुरू करते हैं मंगल का मीन राशि में क्या फलाफल होते हैं। मंगल, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि मीन राशि में मंगल सबसे पहले द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं एवं दूसरा भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। भाग्य भाव केंद्र त्रिकोण भाव में सबसे बली केंद्र त्रिकोण माना जाता है। यह त्रिकोण भाव जन्म कुंडली का सबसे मजबूत भाव होता है। भाग्य भाव कहे जाने की वजह से भाग्य भाव को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी मंगल भाग्य से होकर भाग्य भाव के स्वामी होकर विशेष बली हो जाते हैं, विशेष शुभ हो जाते हैं, या द्वितीय अशुभ भाव के फलाफल भी कम प्रभावित कर पाता है। यानी यहाँ पे मंगल को भाग्येश के रूप में लेते हैं, शुभ ग्रह के रूप में लेते हैं। यानी मीन लग्न के कुंडली में मंगल जहां भी हो कुछ ना कुछ शुभ फल देते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि पहले भाव से 12वें भाव तक मंगल क्या फलाफल दे सकते हैं। पहले भाव में मंगल मीन राशि के विराजमान होते हैं। मीन राशि के मंगल गुरु के गुणों से प्रभावित होते हैं, यानी बृहस्पति के भी कुछ शुभ गुण मंगल में विराजमान होते हैं। आप उदार हृदय वाले होते हैं, उच्च सोच विचार रखते हैं, साथ ही साथ साहस, शक्ति, हिम्मत आदि रखते हैं। यानी मंगल के शुभ गुण भी आते हैं और बृहस्पति के भी शुभ गुण आप में संयुक्त रूप से प्राप्त होता है। यह स्थिति आपको जीवन में विशेष सफलता दिलाता है। दूसरे भाव में मंगल मेष राशि के विराजमान होते हैं। स्वगृही मंगल धन के मामलों के लिए शुभ ग्रह बन जाते हैं। आप जीवन में विशेष धनार्जन प्राप्त करते हैं। हालांकि द्वितीय भाव मारक भाव होने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी बाधा प्रकट होता है। यानी मंगल के यहाँ विराजमान होना आपको कुछ रोग व्याधि भी दे सकता है। खासकर मंगल पेट से जुड़े रोग व्याधि दे सकते हैं। घटना, दुर्घटना, चोट चपेट जैसे चीजों की संभावना रहती है। मंगल तृतीय भाव में वृष राशि के विराजमान होते हैं। वृष राशि का यह मंगल भी शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। मंगल यहाँ आपके पराक्रम शक्ति को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ बंधु बांधवों का सहयोग भी मिलता है। यानी भ्रातृभाव में मंगल का विराजमान होना भाई बहनों के सहयोग से लाभ प्राप्ति की ओर संकेत देता है। चतुर्थ भाव में मंगल मिथुन राशि के विराजमान होते हैं। मिथुन राशि का मंगल बुद्धिमता देता है। तीव्र बुद्धि, सोच विचार की शक्ति, वार्तालाप शैली जैसे बुद्ध के गुणों को भी ये मंगल देते हैं। साथ ही साथ मकान, भूमि को लेकर यह मंगल सुप्रभाव रखते हैं। माता को लेकर यह मंगल सुप्रभाव रखते हैं। साथ ही साथ यहाँ स्थित होकर मंगल पूर्ण दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं और दशम भाव को देखने से कर्म, रोजी रोजगार के लिए भी शुभ प्रभाव देते हैं। पंचम भाव में मंगल अशुभ प्रभाव लेकर आते हैं, क्योंकि पंचम भाव में कर्क राशि आती है और कर्क राशि में मंगल नीच राशि के हो जाते हैं। यानी मंगल के शुभ गुण साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला की न्यूनता हो जाती है। आप में आलस, डर, भय की भावना, कोई कार्य को टाल मटोल करने की भावना जैसे अवगुण प्रकट हो जाते हैं। आप अपने जीवन में सफलता से दूर रह जाते हैं। सफलता प्राप्ति करने में यही आलस, टाल मटोल की भावना बाधक सिद्ध होता है। जीवन में कोई कार्य समय पे पूरा नहीं हो पाता है। जीवन में असफलता देखना पड़ सकता है। आप अपने आलस, टाल मटोल की भावना पे नियंत्रण कर लें तो मंगल शुभ फल देने लगे। मंगल छठा भाव में सिंह राशि के विराजमान होते हैं। ये मंगल शुभ प्रभाव देते हैं। रोग, ऋण, शत्रु से बचाव के लिए सिंह राशि में विराजमान मंगल शुभ फल देते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह होते हैं और सिंह राशि भी अग्नि तत्व प्रधान राशि मानी जाती है। मंगल का सप्तम भाव में छठे राशि यानी कन्या राशि में विराजमान होना एक शुभ प्रभाव देने वाला स्थिति होता है। परंतु यहाँ विवाह भाव में मांगलिक दोष का निर्माण हो जाता है। मांगलिक दोष यानी कि विवाह संबंधों में कटुता, वैवाहिक दुख, कष्ट जैसे चीजों को यह मंगल दे सकते हैं।
परंतु बुध की राशि में विराजमान होने से बुद्धिमत्ता विशेष रूप से प्राप्त होती है। आप दैनिक रोजगार के मामलों में अपने बुद्धि और वाणी के बल पे सफलता आसानी से प्राप्त करते हैं। मंगल का अष्टम भाव में विराजमान होना एक शुभ प्रभाव देने वाला स्थिति नहीं रह जाता है। हालांकि तुला राशि का यह मंगल सुंदरता और कला के क्षेत्रों में विशेष रुचि देता है। आप ऐसे गूढ़ और गंभीर विषयों पर ज्ञान रखते हैं जो कला और सुंदरता से जुड़ा हुआ हो, परंतु फिर भी अष्टम भाव में विराजित होकर मंगल अपने शुभ गुणों को कम कर देते हैं। यानी मंगल रोजी रोजगार के मामलों को लेकर, मंगल आय और धन संपत्ति को लेकर कुछ न कुछ अशुभ हो जाते हैं। इन क्षेत्रों को लेकर बाधा विघ्न और कष्ट को देते हैं। मंगल का भाग्य भाव में विराजमान होना अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी खुद भाग्य भाव में विराजित हो जाएं। मंगल जैसे बलि ग्रह का भाग्येश बन जाना अपने आप में एक उच्च स्थिति मानी जाएगी, और भाग्येश का स्वयं अपने भाग्य भाव में विराजमान होना जीवन में भाग्य का चारों ओर से मिलने का संकेत देता है। यानी जीवन के हर क्षेत्र में आप विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। खासकर मंगल से जुड़े क्षेत्रों में यदि आप प्रयास करते हैं, यह निश्चित मानिए कि जीवन में आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। जीवन में आप विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। यह भाग्येश मंगल साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला तो देता ही है, साथ ही साथ भाग्य का भी सहयोग देता है। मंगल का सीधा संबंध लक्ष्मी माता से भी माना जाता है। आप भूमि, अचल संपत्ति जैसे चीजों से जुड़कर विशेष लाभार्जन प्राप्त करते हैं। भाग्य का बल मिलना, मंगल का बल मिलना शत्रुओं से भी पूरी तरह से बचाव रखता है। यानी जीवन में जहां चाहे वहां सफलता प्राप्त करते हैं। कर्म भाव यानी रोजी रोजगार के भाव में धनु राशि के मंगल का विराजमान होना भी शुभ फल लेकर आता है। आप बृहस्पति के भी शुभ फलों से प्रभावित होते हैं। रोजी रोजगार के मामलों में आप भाग्यशाली होते हैं। बृहस्पति के क्षेत्र में रोजी रोजगार मिलने की संभावना विशेष रूप से बन जाती है। कार्य क्षेत्र में भी बृहस्पति का प्रभाव दिखता है। आप उदार हृदय, संवेदनशील स्वभाव वाले एवं मंगल के शुभ गुणों से युक्त होते हैं। मंगल एकादश भाव में अत्यंत उच्च स्थिति में विराजमान हो जाते हैं। मंगल का मकर राशि में होना उच्च राशि का मंगल माना जाएगा। मंगल जब यहाँ विराजमान होते हैं तो यह निश्चित मानिए कि धन संपदा, आय को लेकर ये मंगल चमत्कारिक प्रभाव देते हैं। जीवन में जितना चाहते हैं उतना धनार्जन आप कर पाते हैं। आप में ना लगनशीलता की कमी होती है, न अवसर की कमी होती है। आप विशेष अवसर प्राप्त करते हैं जिससे विशेष धनार्जन कर पाए। साथ ही साथ एकादश भाव मित्र मंडली का भी भाव होता है। यानी आपके पास अच्छे मित्रों का समूह होता है। मित्र आपको सहयोग करते हैं। मित्रों के सहयोग से ही आप जीवन में आय के अनेक साधन बना लेते हैं और जीवन में मन के अनुकूल धन संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं। मंगल का द्वादश भाव में विराजमान होना मंगल के शुभ गुणों में कुछ न्यूनता ला सकता है। भाग्येश का 12वें भाव में चला जाना भाग्य में निर्बलता लाता है। यानी व्यय भाव में मंगल का विराजमान होना शुभ स्थिति नहीं कही जाएगी। व्यय की अधिकता, गुप्त शत्रुओं से हानि जैसे दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। मंगल का यहाँ स्थित होना शुभ स्थिति नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हमने मीन राशि, मीन लग्न में 12वें भाव में मंगल के क्या फलाफल होंगे इस पर परिचर्चा में देखा कि मंगल बहुत ही स्थानों पे शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। कुछ स्थानों की चर्चा को अगर हम छोड़ दें तो मंगल मुख्य रूप से एक शुभ ग्रह है, शुभ फल देते हैं। खासकर भाग्येश बनने पे, आयस बनने पे मंगल जीवन में चमत्कारिक लाभ देते हैं। यह मंगल जीवन में सफलता, उन्नति विशेष रूप से देता है। आप मीन लग्न में जन्म लिए हो और मंगल का कहीं भी स्थिति हो यानी किसी भाव में बैठा हो, या निश्चित मानिए कि यह मंगल आपको शुभ फल दे रहे हैं। यह मंगल तब और अधिक शुभ हो जाते हैं जब यह केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ युति बना ले। हालांकि मीन लग्न में नवम भाव के स्वामी होने से एक केंद्र त्रिकोण के स्वामी स्वयं मंगल हैं, तो अन्य 2 केंद्र त्रिकोण की चर्चा की जाए। उनके साथ अगर मंगल विराजमान हो तो यह निश्चित मानिए कि ये और अधिक राजयोगकारी प्रभाव लेकर आते हैं। मंगल के अशुभ भाव के अधिपति के साथ स्थित होना कुछ अशुभता को बढ़ा सकता है। यानी त्रिक भाव और त्रिषदाय भाव के स्वामी के साथ मंगल का विराजमान होना शुभ नहीं माना जाएगा। मंगल से जो अशुभ प्रभाव पड़ रहे हो या मंगल से मांगलिक दोष बन रहा हो, इनके परिहार के लिए, इसके उपाय के लिए आपको हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ विशेष रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ मंगल से जुड़े पूजा पाठ जैसे मंगल कवच, मंगल स्त्रोत, अंगारक स्त्रोत जैसे स्त्रोतों का पाठ करना भी मंगल की अशुभता को दूर करते जाता है।
अतः आपको भी विधि विधान से इन पूजा पाठ को करना चाहिए। मंगल के अशुभता को दूर करने के लिए मंगल के वस्तुओं का दान करना भी महत्व रखता है। शास्त्रों में मंगल के वस्तुओं की अगर चर्चा की जाए तो मंगल के वस्तु हैं तांबा, गुड़, मसूर की दाल और मीठे पदार्थ यानी मिठाई आदि। इन चीजों का दान करना भी मंगल की अशुभता को कम कर देता है। मंगल यदि कुंडली में शुभ फल दे रहे हो तो मंगल से जुड़े पूजा पाठ, मंगल से जुड़ा यंत्र भी आपके लिए बड़ा लाभप्रद होता है। आप इस यंत्र को भोजपत्र पर बनवा के चांदी के लॉकेट में लाल धागे में गले में धारण करें। मेरा विश्वास मानिए, इस यंत्र को धारण करने से मंगल की शुभता और बढ़ जाती है। मंगल जो शुभ फल दे रहे थे वो और बढ़ जाता है। जीवन में तरक्की, उन्नति आसानी से प्राप्त होने लगती है। मंगल के यह मूल बीज मंत्र का पाठ भी आपके लिए बड़ा शुभ फल देता है। मंगल का यह मूल बीज मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार मंगलवार के मंगलवार नियमित रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल के शुभ प्रभाव और बढ़ते जाते हैं। मंगल के कृपा दृष्टि आप पर बनने लगती है। जीवन में जो भी बाधा, विघ्न और कष्ट आ रही थी वह धीरे धीरे दूर होते चली जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस श्रृंखला में मीन राशि के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूं। आगे आने वाले वीडियो में मंगल के बाद शुक्र ग्रह के प्रभाव को लेकर चर्चा शुरू करूंगा और जानेंगे कि मेष लग्न से मीन लग्न के जातकों में शुक्र 12वें भाव में बैठकर क्या प्रभाव दे सकते हैं, कहां शुक्र शुभ होते हैं, कहां शुक्र अशुभ होते हैं, कब शुक्र राजयोगकारी बन जाते हैं, आदि सारी बातों को विस्तार से जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।